हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन के पाक कलाम में से आज मैं आपके साथ योम कपूर या द डे ऑफ अटॉनमेंट के बारे में हम सीखेंगे। हमने खुदावन की नरसिंगों की ईद को सेलिब्रेट किया और हमने इसके बारे में सीखा। आमीन। आज हम डे ऑफ अटॉनमेंट के बारे में सीखेंगे कि खुदावन का कलाम न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट में क्या फरमाता है और यीशु मसीह में ये ईद किस तरीके से पूरी होती है और हमने इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करना है। आप हमेशा ये बात याद रखें कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो फिजिकली था और न्यू टेस्टामेंट जो है रूह में है, रूहानी है। हमने रूह में सेलिब्रेट करना है। आमीन। रूह में कैसे सेलिब्रेट करना है? खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करना है, खुदावन की प्रस्तिश करनी है, इबादत करनी है, रोज़ा रखना है और खुदावन से माफ़ी मांगनी है। हालेलुया। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते रोज़ हमसे गलतियां कोताहियां होती रहती हैं, तो हमने उसके लिए माफ़ी मांगनी है और खुदावन के कलाम की मुनादी करनी है। आमीन। मेरे साथ आप निकालें बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर 23 और उसकी वर्स 26 एंड 27। अहबार उसका 23 बाब। और खुदावन ने मूसा से कहा कि इस 7वें महीने की 10वीं तारीख को कुफारे का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावन के हजूर आतिश कुर्बानी गुजारना। तुम इस दिन किसी तरह का काम ना करना क्योंकि वो कुफारे का दिन है जिसमें खुदावन तुम्हारा खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कुफारा दिया जाएगा। जो शख्स इस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। और जो उस शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसमें उसके लोगों में से फना कर देगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारे सासकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आहीन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास सब्बत आराम का सब्बत हो। आमीन। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम इस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सब्बत मानना। आमीन। हम देखते हैं कि खुदावन की जो ईद है द डे ऑफ अटॉनमेंट हमने यीशु मसीह में सेलिब्रेट करनी है। ये फ्राइडे सनडाउन से लेकर सैटरडे सन डाउन तक ऑनवर्ड्स रहेगी। आप इसमें रोज़ा रख सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं जब आप अपनी ड्यूटी से आते हैं या आप ड्यूटी पर जाने से पहले या किसी भी किस्म के आपके पास जो मसरूफियात हैं आप उससे हट के इसको कर सकते हैं क्योंकि खुदावन ने कहा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, ये फॉल फीस्ट है और इसको यीशु मसीह में हम पूरा होता हुआ देखते हैं। अगर आप इसके सेम बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर 16 और उसकी वर्स 29 भी पढ़े तो यहाँ पे भी यूं ही लिखा है और ये तुम्हारे लिए दायमी कानून हो के 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जानों को दुख देना और इस दिन को ख्वाह वो देश हो या प्रदेश जो तुम्हारी बीज बूदो बाश रखते हो किसी तरह का काम ना करना क्योंकि इस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कुफारा दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। आपने अपनी जान को कैसे दुख देना है? आपने रोज़ा रखना है, आपने अपने टाइम की कुर्बानी देनी है, अपने मुकद्दस मजमा करना है, चर्च के लोगों को इकट्ठा करना है, दुआ करनी है या आप अकेले भी दुआ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ दुआ कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है, वो आने वाले हैं और हमने तैयारी करनी है क्योंकि हम यीशु मसीह के जब घर में जाएंगे तो हम ईदों को सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से आप मेरे साथ निकालें खुदावन के कलाम में से इब्रानियों 7 बाब और उसकी 26 और 27 आयत। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 7 एंड वर्स 26 एंड 27। यहाँ पे यूं लिखा है, चनाचा ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनाहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो
और इन सरदार काहिनों की मानद उसका मोहताज ना हो कि हर रोज अपने अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार गुजारा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया, इसलिए कि शरीयत तो कमज़ोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर इस किस्म का कलाम जो शरीयत के बाद खा गई इस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामिल किया गया है। आमीन, हालेलुया, हमेशा के लिए कामिल किया गया है। अब हम इस ईद को हमेशा के लिए यसु मसीह में सेलिब्रेट करेंगे, जो यहूदा का शेर बब्बर है, जो हमारे लिए बर्रा भरा, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ और हमेशा के लिए, हालेलुया, हमेशा के लिए यसु मसीह में इस शरीयत को पूरा किया है। तो अब आप अपनी जानों का कुफारा कैसे देंगे? आपको किसी बकरे बछड़े को कुर्बान नहीं करना, बल्कि आपने जिंदा खुदावन यसु मसीह नासरी को रिसीव करना है, जो हमेशा के लिए सरदार काहिन है, जो बेऐब था, जो हमारे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ। तो आपने इस ईद को यसु मसीह में सेलिब्रेट करना है, आपने रोज़ा रखना है, आपने दुआ करनी है अपने ख़ानदान के लिए, अपने महल्ले के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कि खुदावन सबकी स्पिरिचुअल आंखों को खोले और अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए यूज़ करे। आमीन। हम देखते हैं कि हमें गैर कौमें, जो जिन लोगों में आप रहते हैं, अगर आप पूछे हिंदुओं से या मुसलमानों से उनके इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, तो उनको उनके हिजरी कैलेंडर जैसा मुसलमानों का, उनको उनके कैलेंडर के मुताबिक पता होगा। तो आज क्या हमारे मसीही बहन भाइयों को पता है कि हमारे जो मसीही कैलेंडर के मुताबिक कौन सी डेट है और कौन सा वक्त है? हालेलुया। तो हमने खुदावन यसु मसीह को फॉलो करना है और उसके कलाम के ऊपर अमल करना है, क्योंकि यसु मसीह की आमद बहुत करीब है और हमने तैयारी करनी है। द डे ऑफ अटॉर्नमेंट, योमे कपूर, खुदावन यसु मसीह की जो ईद है, हम इसको मनाएं और सेलिब्रेट करें यसु मसीह में रहते हुए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।